पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर होमस्टे 2 नाम का एक ग्रह है। पृथ्वी के वैज्ञानिकों का मानना था कि वहां पर जीवन संभव है, इसलिए वे एवलान नाम के एक स्पेसशिप में 258 क्रू मेंबर्स और 5000 लोगों को वहां बस्ती बसाने के लिए भेजते हैं। इस स्पेसशिप को उस ग्रह पर पहुंचने में 120 साल का समय लगने वाला था। अभी ट्रेवल करते हुए 30 साल हो चुके हैं। स्पेसशिप में सभी क्रू मेंबर्स और यात्रियों को हाईटेक स्लीपिंग पॉड्स में रखा गया है ताकि 120 साल के ट्रेवलिंग टाइम में उनकी उम्र पर कोई फर्क ना पड़े। इस सफर के दौरान एक बहुत बड़ी घटना घटती है। दरअसल एक बड़ा सा एस्टेरॉइड शिप से टकराता है, जिससे शिप का फ्यूजन रिएक्टर खराब हो जाता है और स्लीपिंग पॉड्स चैम्बर में तकनीकी खराबी आ जाती है, जिससे एक स्लीपिंग पॉड में शॉर्ट सर्किट होता है, जिसका सिस्टम खराब होने की वजह से अंदर सोए शख्स की नींद खुल जाती है। कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे एक लड़की दिखती है जो उसका वेलकम करती है और आगे क्या करना है इसके लिए उसे इंस्ट्रक्शन दे रही थी। दरअसल इस शख्स का नाम जिम प्रेस्टन होता है। उसे यह भी बताया जाता है कि शिप पर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, जिनका लाभ पाने के लिए उसे हाथ में पड़े ब्रेसलेट आईडी को स्कैन करना होगा। अब वह लड़की उसे उसके कमरे में आराम करने की सलाह देती है। जिम अपने कमरे में जाता है, जहां उसे उसकी पहचान बताई जाती है। दरअसल उसे बताया जाता है कि वह ग्रुप 38 का एक सदस्य है, जिसमें सभी सदस्य इंजीनियर हैं। मतलब जिम प्रेस्टन एक मैकेनिकल इंजीनियर था। अभी वह चैम्बर में पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि जहाज पर 158 क्रू मेंबर्स और 5000 मुसाफिर हैं। अब वह सोचने लगता है अगर ये लोग हैं तो फिर अभी उन्हें दिखे क्यों नहीं। वह इधर उधर भागता है, आवाज लगाता है, इस उम्मीद से कि उसे कोई इंसान दिख जाए। अब जिम लिफ्ट के सहारे जहाज के दूसरे हिस्से में जाता है, जिसे जहाज पर ग्रैंड होम के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस जहाज की सभी जगह हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस थी। जिम यहाँ भी देखता है, लेकिन उसे कोई इंसान नजर नहीं आता है। इधर रोबोटिक कम्युनिकेटर के जरिए वह इंसानों के बारे में पूछता है। वह कहता है उसे किसी इंसान से बात करनी है, जिसमें उसे जवाब मिलता है ग्रैंड होम की तीसरी मंजिल पर बैठे मैनेजर साहब से बात हो सकती है। जिम वहां जाकर देखता है, लेकिन यहाँ उसे खाली कुर्सी दिखती है। अब वह दोबारा उस कम्युनिकेटर के पास आकर कहता है कि उसे शिप कैप्टन से बात करनी है। वह कम्युनिकेटर उसे शिप के कंट्रोल रूम का रास्ता बताता है। अब जिम शिप के कंट्रोल रूम में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन वह दरवाजा नहीं खोल पाता, क्योंकि इसे खोलने का एक्सेस कुछ खास लोगों को दिया गया था और जिम उन खास लोगों में से नहीं था। जिम दरवाजे में लगे शीशे से झांक कर देखता है, उसे कैप्टन की खाली कुर्सी दिखती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब जिम शिप के एक खास तारामंडल चैम्बर में जाता है, जहां वह शिप के कम्युनिकेटर से बात करता है, बिल्कुल एलेक्सा की तरह। यही उसे पता चलता है कि पृथ्वी से चले हुए उनको अभी 30 साल हो पाए हैं और होमस्टे 2 तक पहुंचने में अभी 90 साल का समय बाकी है। अब जिम को समझ में आ जाता है कि वह बहुत जल्दी जग गया है। जगने के साथ ही उसकी उम्र भी आम इंसानों की तरह बढ़ने लगी थी। एक इंसान जिसकी उम्र पहले से ही 30-35 साल हो, वह आगे के 90 साल जीवित कैसे रह सकता है। अब जिम इस शिप को बनाने वाली कंपनी के हेल्पलाइन नंबर पर लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए मदद के लिए एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड करता है, जिसमें वह कहता है कि उसके स्लीपिंग पॉड में कुछ खराबी के कारण वह जल्दी जग गया है। मंजिल तक पहुंचने में अभी 90 साल लगेंगे, तब तक तो वह बूढ़ा होकर मर जाएगा। इसके बाद जिम इस मैसेज को सेंड कर देता है। कंप्यूटर उसे बताता है आपका यह मैसेज बहुत जल्द पृथ्वी तक पहुंच जाएगा, सिर्फ 19 साल ही लगेंगे और जवाब आने में सिर्फ 36 साल का समय लगेगा, यानी 55 साल बाद आपको पता चलेगा कि आखिर करना क्या है। यह सुनकर जिम भौचक्का रह जाता है। वह कंप्यूटर स्क्रीन को देखे जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिम निराश और हताश होकर अपने रूम में जा रहा था। तभी उसकी नजर एक इंसान पर पड़ती है जो शिप पर बने बियर बार में काम करता था। वह दौड़ता हुआ उसके पास जाता है। पास जाकर देखता है वो एक रोबोट है। इसका नाम आर्थर है। इंसानी भाषा में बात करना, मनपसंद बियर बिस्की सर्व करना उसे इसी काम के लिए प्रोग्राम किया गया था। जिम स्लीपिंग पॉड्स के नोट्स लेकर इसमें लिखे निर्देश के अनुसार अपने पॉड में सोने का दोबारा प्रयास करता है, लेकिन पॉड में दोबारा सोना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे दोबारा सोया जा सके। खैर उस जहाज पर 5258 लोग मौजूद थे, लेकिन ये सब होकर भी नहीं थे। उसे बात करने वाला आर्थर के सिवाय कोई नहीं था। आर्थर उसे कहता है स्लीपिंग पॉड में दोबारा नहीं सोया जा सकता, तो बेहतर है आप अपनी बची जिंदगी को एंजॉय करो, शिप पर मौजूद सुविधाओं का आनंद लीजिए। जिम अब जहाज पर अपनी जिंदगी जीना सीख रहा है। डांस करने से लेकर खाना पानी कॉफी लगभग हर तरह की फैसिलिटी शिप पर उपलब्ध है। जिम इन सबसे बहुत ऊब चुका था। उसे किसी साथी की जरूरत थी जिससे वो बात कर सके। अकेलेपन से निराश होकर एक बार उसने सुसाइड करने की सोची। इस रेड बटन को प्रेस करने से वह शिप उसे आउटर स्पेस में ढकेल देता, जिससे उसकी मौत हो सकती थी। इस बटन को प्रेस करने की उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। मौत को गले लगाना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं होता है। जिम वहां से भागता हुआ हाइबरनेशन चैम्बर में जाता है, जहां सभी मुसाफिर अपने अपने स्लीपिंग पॉड में सो रहे थे। यही एक पॉड में वह एक लड़की को देखता है जो बेहद खूबसूरत थी। जिम उसकी प्रोफाइल चेक करता है, जिसमें उसे पता चलता है कि इसका नाम
नाम अरोरा लेन है। पेशे से वह एक लेखक और पत्रकार है। जिम अब हर वक्त उसके बारे में सोचने लगता है। उसके वीडियोस देखा करता था, वह उसे जगाने के बारे में सोचने लगता है। इससे उसकी दिमागी उलझन बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसा करना किसी की जिंदगी खराब करने जैसा है। मतलब ऐसा करने के बाद अरोरा भी जिंदगी भर के लिए जिम की तरह स्पेसशिप में फंस जाती। जिम इस बारे में आर्थर से पूछता है, लेकिन वो एक रोबोट था। इंसानी फीलिंग, दुख, दर्द, अकेलापन, इन सब के बारे में उसे नहीं पता था। अरोरा को जगाने की बात पर वो कोई सटीक उत्तर नहीं देता है। जिम काफी परेशान होता है। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर उसने अरोरा को जगाया तो अपने मतलब के लिए वह अरोरा को भी जिंदगी भर के लिए फंसा देगा और आखिर में उसका दिल उसके दिमाग पर हावी हो जाता है। वह अपनी दाढ़ी काटता है और स्लीपिंग पॉड खराब करने वाला सामान लेकर हाइबरनेशन चैम्बर में पहुंच जाता है। फिर अरोरा के पॉड को शॉर्ट सर्किट करके खराब कर देता है, जिससे वह हाइबरनेशन से बाहर आती है। वो अपनी आंखें खोलने ही वाली थी, उससे पहले जिम वहां से भाग जाता है, ताकि अरोरा को यह ना पता चले कि उसे किसी ने जगाया है, बल्कि उसे यह लगे कि उसका स्लीपिंग पॉड खराब हो गया था। जगने के बाद अरोरा अपने आप को अकेला देखती है। वह जहाज पर इधर उधर घूम रही थी। इस बीच उसकी मुलाकात जिम से होती है। वह उससे पूछती है कि इस जहाज पर क्या हो रहा है। सभी को एक साथ जगना चाहिए था। मंजिल तक पहुंचने के 5 महीने पहले क्रू को और 4 महीना पहले मुसाफिरों को जगना चाहिए था, लेकिन सभी सोए हैं और वह कैसे जग गई। जिम के पास इसका कोई उत्तर नहीं था। वह अरोरा को उस जगह ले जाता है जहां शिप पर लगा कंप्यूटर यात्रा का बचा हुआ समय बताता है। कंप्यूटर कहता है अभी होम स्टे 2 पर पहुंचने में 89 साल का समय लगेगा। मतलब जिम को जगे हुए 1 साल हो चुका था। यह सुनकर अरोरा बहुत घबरा जाती है। वह भागती हुई स्लीपिंग चैम्बर में जाती है और यह कहते हुए कि उसे फिर से सोना है, लेकिन जिम उसके पीछे जाता है। उसे बहुत समझाता है कि स्लीपिंग पॉड में दोबारा सोना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके लिए किसी खास उपकरण की जरूरत पड़ती है जो इस शिप पर नहीं रखे गए हैं। इसके बाद जिम अरोरा को आराम करने के लिए भेज देता है। जिम आर्थर के पास जाता है। वह उसे कहता है कि वह अरोरा को कभी यह ना बताए कि उसे जिम ने जगाया है, बल्कि सही समय आने पर वह खुद उसे बता देगा। अरोरा को लगता था जहाज पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर उपलब्ध होगी जिससे दोबारा हाइबरनेशन में जाया जा सकता है। इस बारे में वह जिम से बात करती है, लेकिन जिम कहता है शिप पर ऐसी कोई चीज उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल से उसने शिप का चप्पा चप्पा छान मारा था। अरोरा को लगता था शायद कंट्रोल रूम में उसे कोई मदद मिल जाए। इस वजह से वह कंट्रोल रूम का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन उसे खोलना किसी के बस की बात नहीं थी और जिम तो इस दरवाजे को खोलने के लिए पहले ही ट्राई कर चुका था। अरोरा को स्टोरी लिखने का शौक था। वह शिप पर रहकर स्टोरी लिखना शुरू कर देती है। जिम कहता है उसकी यह स्टोरी कौन पढ़ेगा। अरोरा कहती है यह स्टोरी उन लोगों के लिए है जो इस शिप पर सोए हुए हैं। जब वे जगेंगे, भले ही उस समय हम लोग नहीं होंगे, लेकिन स्टोरी की वजह से वे हमारे बारे में जानेंगे। है दोनों साथ साथ टाइम स्पेंड करने लगते हैं। दोनों के बीच में प्यार हो जाता है। दोनों साथ में रहते, खाना खाते, एंजॉय करते और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें करते। जिम अरोरा को शिप पर उपलब्ध स्पेस सूट की मदद से आउटर स्पेस की सैर कराता है और यह नजारा अरोरा के लिए बेहद खूबसूरत था। उसे बहुत मजा आता है। दोनों के बीच प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों प्रेम के सागर में डुबकियां लगाना शुरू कर देते हैं। खैर वो दिन आया जिससे जिम की मुश्किलें भी बढ़ने वाली थी, क्योंकि आज अरोरा का जन्मदिन था। कहने का मतलब आज से 1 साल पहले आज ही के दिन जिम ने अरोरा को जगाया था। हालांकि अरोरा इस बारे में अभी तक नहीं जानती थी। उस दिन दोनों बहुत खुश थे। जिम अरोरा को हैप्पी बर्थडे बोलता है। दोनों मदिरा पान करने बियर बार जाते हैं। अरोरा आर्थर से कहती है कि हमें जिम से प्यार हो गया है और उन दोनों के बीच अब कुछ छिपा नहीं है। दोनों के बीच कुछ भी छिपा नहीं है। यह बात सुनकर आर्थर को लगने लगा शायद जिम ने अरोरा को स्लीपिंग पॉड खराब करके जगाने वाली बात बता दी होगी। खैर कुछ समय के लिए जिम बाहर चला जाता है, क्योंकि जिम काफी एक्साइटेड था। उस खास दिन पर वह अरोरा को रिंग पहनाकर अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। इधर आर्थर अरोरा से कहता है कि उसने जिम को इतना खुश इससे पहले कभी नहीं देखा था। आज के 1 साल पहले आज ही के दिन जिम बहुत ज्यादा निराश और हताश था। वह निर्णय नहीं ले पा रहा था कि वह आपके पॉड को खराब करके तुम्हें जगाए या नहीं, लेकिन आखिरकार उसने कर दिखाया। फिलहाल आर्थर तो एक रोबोट था। इस रहस्य को रिवील करके उसने बहुत बड़ा कलेश खड़ा कर दिया था। यह बात सुनकर अरोरा हक्का बक्का रह जाती है, जैसे उसे कोई सांप सूंघ गया हो। इस बीच जिम अंदर आता है। अरोरा की हालत देखकर वह सब कुछ समझ जाता है। अरोरा को कुछ सूझ नहीं रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह जिम को दूर रहने को कहती है। अरोरा बहुत रोती है। वह काफी टूट चुकी थी। उसे इस बात से नफरत हो जाती है कि उसका चैम्बर खराब नहीं हुआ था, बल्कि जानबूझकर खराब करके उसे जगाया गया था। अरोरा को जिम से बहुत नफरत हो
हो जाती है। उसे बात तो बात बल्कि उसे देखना तक पसंद नहीं करती। अपना फ्रस्ट्रेशन उतारने के लिए जिम के रूम में जाकर उसे पीटने लगती है। वह उसे जान से मार देना चाहती है। हालांकि जिम उसे मनाने की कोशिश करता है। सिप पर लगे कम्युनिकेटर सिस्टम से उसे वॉइस मैसेज भेजता है, लेकिन वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अभी दोनों की मुलाकात बियर बार में होती है, लेकिन जिम जैसे ही अंदर आता है अरोरा वहां से उठकर चली जाती है। जिम को लगता था अगर वह सिप पर एक बेहतर माहौल स्थापित कर दे तो शायद वह अरोरा को मना सकता है। इसके बाद जिम बायोटेक की मदद से सिप के ग्रैंड होम पर एक हरा भरा पौधा लगाता है। अरोरा इस पौधे को देखकर बहुत खुश होती है। खैर अगली सीन में दिखाया जाता है कि उस स्पेसशिप का मशीनरी सिस्टम खराब हो रहा है। लिफ्ट के बाद नाश्ते वाली मशीन भी खराब हो जाती है। इस बीच जिम और अरोरा को एक आदमी की आवाज सुनाई पड़ती है जो अपने आप को जहाज का डेक चीफ बता रहा था, और वह यह भी कहता है कि हमारे जहाज पर यह पौधा किसने लगाया। आवाज सुनकर दोनों दौड़कर उस जगह जाते हैं। यहाँ डेक चीफ उन दोनों से उनका परिचय पूछने के बाद सारी घटना के बारे में पूछता है, और वह यह भी पूछता है कि अभी मंजिल आने में कितना वक्त है, जिसमें अभी 88 साल बाकी थे। यह सुनकर डेक चीफ निराश हो जाता है। उसे भी लगता है कि उसका स्लीपिंग पॉड खराब हो गया है, जिसकी वजह से वह जग चुका है। फिलहाल उस जहाज पर कुछ तो खराबी आ चुकी थी। हालांकि अरोरा को छोड़ दे तो जिम और उस डेक चीफ का स्लीपिंग पॉड खराब होने के पीछे किसी बड़ी घटना का संकेत था। अब तीनों मिलकर जहाज की खराबी का पता लगाने की कोशिश करते हैं, जिसमें उन्हें पता चलता है कि शिप के कई सिस्टम बंद पड़े हुए हैं और एक एक करके स्लीपिंग पॉड भी खराब होने की कगार पर हैं। बाकी के सिस्टम और पावर रिएक्टर भी खराब होने की कगार पर है, जिसके चलते यह मिशन खतरे में पड़ने वाला है। मतलब ऐसा ही रहा तो यह स्पेसशिप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। उससे पहले ही सारे मुसाफिर और क्रू मेंबर्स मारे जाएंगे। फिलहाल शिप पर मुश्किलें बढ़ रही थी। सिस्टम एक एक करके खराब हो रहे थे। इस बीच डेक चीफ की हालत खराब हो जाती है। दरअसल उनके स्लीपिंग पॉड खराब होने से उनके अंदर कई तरह की बीमारियां हो गई थी और अब उसके जिंदा बचने का कोई चांस नहीं था। वह अपना आईडी जिम को देकर कहता है इसकी मदद से वह शिप के किसी भी चैम्बर में जा सकता है। उसे हर हालत में शिप को ठीक करना होगा। इसके बाद चीफ की मौत हो जाती है। स्पेसशिप के सिस्टम तेजी से खराब होने लगते हैं। आर्थर की मशीनरी भी खराब हो जाती है। वह अपने आप को नुकसान करने लगता है। इससे पहले जिम उसका फ्यूज कंडक्टर निकाल देता है और अब वह डीएक्टिवेट हो जाता है। दोनों शिप पर उस बड़ी खराबी को ढूंढ रहे थे। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि शिप में एक छेद था, जिससे शिप का एयर लॉक सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा था, जिसके चलते शिप के अंदर काफी हीट जमा हो गई थी। अगर इसे बाहर ना निकाला गया तो शिप ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन इस हीट को एक दरवाजा खोलकर ही निकाला जा सकता था। इस दरवाजे को बाहर से मैनुअली खोलना था। इसके लिए जिम स्पेस सूट पहनकर बाहर जाता है, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क था। जिम की जान भी जा सकती थी। अरोरा रो पड़ती है। वह जिम से कहती है उसे वापस आना होगा, उसके बिना वह नहीं रह सकती। इसके बाद जिम एक मेटल शील्ड लेकर जाता है। अरोरा डोर ओपन करने का स्विच ऑन करती है, जिससे दरवाजा खुलता है और शिप के अंदर की सारी हीट तेजी से बाहर जाने लगती है। हीट के तेज प्रेशर से जिम की पकड़ छूट जाती है। तेज प्रेशर उसे बाहर फेंक देता है। जिम स्पेस में एक तिनके की तरह तैरने लगता है। वो अरोरा को बताता है कि उसका अंदर आना बहुत मुश्किल है। अरोरा उसे अंदर लाने के लिए बाहर जाती है। इस दौरान अरोरा की सेफ्टी बेल्ट छोटी पड़ जाती है, क्योंकि जिम उसे काफी दूर निकल गया था। जिम के सूट में छेद होने से वो सांस नहीं ले पाता है और बेहोश हो गया था। इस बीच अरोरा को जिम की टूटी हुई बेल्ट दिखती है, जिसे पकड़कर वह जिम को अपने पास खींच लेती है। इस तरह अरोरा जिम को शिप के अंदर ले जाती है। जिम की हालत नाजुक थी, वह सांस नहीं ले पा रहा था। अरोरा उसे डिस्पेंसरी में रखी मशीन में रखती है। इसमें पता चलता है कि उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन अरोरा उस मशीन को सारा ट्रीटमेंट एक साथ करने का ऑर्डर देती है। एक बार तो मशीन में लगा कंप्यूटर ऐसा करने से मना कर देता है, लेकिन जब अरोरा डेक चीफ की आईडी नंबर बताकर ऑर्डर देती है तब मशीन जिम को सारा ट्रीटमेंट एक साथ देती है, जिसमें जिम की सांस वापस आ जाती है। अरोरा काफी खुश होती है। उसे एहसास होता है कि जिम ने जो किया सही किया था। उन दोनों की वजह से शिप को सही किया गया, नहीं तो शिप पर कोई जिंदा नहीं बचता। वह जिम के साथ अपने सभी सिकवे गिले खत्म कर देती है। वह जिम से पहले की तरह प्यार करने लगती है। दोनों एक खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। इसके बाद जिम अरोरा को उस ट्रीटमेंट करने वाली मशीन के पास लेकर जाता है, जिसमें वह अरोरा को बताता है कि उसने मशीन के एक ऐसे फंक्शन के बारे में पता लगाया है जिसकी मदद से शरीर की हरकतें रुक जाती हैं। मतलब इस फंक्शन से किसी इंसान को लंबी नींद में सुलाया जा सकता है। जिम कहता है कि मैं तुम्हें फिर से सुला सकता हूं। जब तुम जगोगी अपने आप को होम स्टे 2 पर पाओगी, जहां सभी मुसाफिर जा रहे हैं। इसके बाद अरोरा कहती है या तो एक ही मशीन है जिसमें सिर्फ एक लोग ही सो सकते हैं, लेकिन हम तो 2 हैं। जिम कहता है कि मेरा छोड़ो, मैं तो पहले भी अकेले रह चुका हूं।
हालांकि अरोरा जिम से सच्चा प्यार करने लगी थी। वो अपनी बाकी जिंदगी जिम के साथ शिप पर बिताना चाहती थी। खैर दोनों इस शिप पर खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। अरोरा जो किताब लिख रही थी उसमें वो उन सभी घटनाओं के बारे में लिखती है जो शिप पर घटी थी। इसके बाद 88 साल बाद का समय दिखाया जाता है जब शिप उस ग्रह तक लगभग पहुंच चुका था। शिप पर मौजूद क्रू मेंबर्स नींद से जग चुके थे। वे देखते हैं शिप के ग्रैंड होम चैम्बर में काफी हरियाली थी। वो पौधा काफी बड़ा होकर पेड़ बन चुका था जिसे जिम ने 88 साल पहले लगाया था। हालांकि जिम और अरोरा अब जीवित नहीं थे, लेकिन उन दोनों के बारे में और शिप पर घटित हुई घटनाओं के बारे में अरोरा की लिखी गई किताब से सबको पता चलने वाला था। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। मिलता हूं किसी और कहानी के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।